हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 10th क्लास का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने पिछले कुछ वीडियो में घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु के बारे में पढ़े हैं और उसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का विकर्ण, घन का विकर्ण के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, एक एक बात अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो आपको प्रश्न बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको हम बता दें कि इस टॉपिक को हम हर सेक्शन में बांट दिए हैं। सेक्शन बाय सेक्शन हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, और देखिएगा जब पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। इसलिए वीडियो को आप अंत तक बने रहेंगे, और हम वैसा ही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आपके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में बराबर प्रायः आपको प्रश्न वो सब पूछा जाता है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है आकृति का रूपांतरण। तो ध्यान से देखिए, इससे मान लिया जाए कि कोई एक गोला है, मान लिया जाए कि एक क्या है, गोला है जिसकी त्रिज्या r है। मान लीजिए कि ये धातु का गोला है, धातु का गोला है। धातु का गोला कहने का मतलब, मान लीजिए कि लोहा का ये क्या है, एक गोला है। तो आपको पता है कि धातु के गोला को हम लोग पिघला सकते हैं। तो अगर इस धातु के गोला को पिघलाकर अगर कोई दूसरा आकृति बना लिया जाए, आप लोग देखते होंगे कि कोई आकृति एक रहता है, उसको हम पिघलाकर दूसरा आकृति में बदल लेते हैं। तो अगर धातु को पिघलाकर अगर हम बेलन या शंकु या अर्धगोला या घनाभ कुछ में अगर बदलते हैं, अगर हम इसको पिघलाकर इस सब में अगर हम चेंज करते हैं, तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि देखिए, ये धातु का गोला है, इसमें जितना मटेरियल है उसी मटेरियल से तो ये बना, ये है इसमें जितना मटेरियल है उसी मटेरियल से ये बना, यानी सब में मटेरियल सेम है ना। उसमें हम मटेरियल को घटाएंगे ना मटेरियल को हम लोग बढ़ाएंगे। तो इस केस में सभी का आयतन क्या होता है, सेम होगा। अगर मटेरियल उसमें इतना मटेरियल से वो बना है, उस मटेरियल को अगर हम ना घटाए ना बढ़ाए, तो आपका सभी का आयतन क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गोला का जो आयतन होगा वो किसके, बेलन के आयतन के बराबर होगा। गोला का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, बेलन के आयतन का बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी दो आकृति का रूपांतरण हो, जब भी कोई ठोस दो आकृति का रूपांतरण हो, रूपांतरण करने का मतलब एक ठोस से दूसरा ठोस अगर बनाया जाता हो, तो उस केस में हम लोग ये कहेंगे कि दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम कहेंगे कि ये गोला से हम शंकु बनाते हैं, गोला से हम अगर शंकु बनाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ध्यान से देखिएगा, इसका जितना आयतन होगा उतना ही इसका भी आयतन होगा। अगर मान लिया जाए कि अगर हम कहें कि ये बेलन है, इस बेलन से हम क्या बना दिए, शंकु बना दिए। इस बेलन को हम लोग किस में रूपांतरित कर दिए, शंकु में कर दिए। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि बेलन का जो आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होना चाहिए, शंकु के आयतन के बराबर होना चाहिए। बेलन का आयतन जो है शंकु का आयतन के बराबर होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न प्रायः देखने को मिलता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पहला कोई भी दो ठोस आकृति का
रूपांतरण किया जाए कोई भी दो ठोस आकृति का रूपांतरण किया जाए, मतलब एक को दूसरे में बदला जाए, तो पहला ठोस का आयतन वो दूसरे ठोस के आयतन के बराबर होगा। यानी इससे हम यह निष्कर्ष निकाले कि कोई भी दो आकृति हो, हम कहेंगे बेलन से गोला बना दिया गया तो बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन, हम कहेंगे गोला से शंकु बना दिया गया तो शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन, हम कहेंगे घनाभ से घन बना दिया गया तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। इतना बात अभी तक आप ये माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी दो आकृति का रूपांतरण होगा तो दोनों का आयतन सेम होगा। अब इस पर हम प्रश्न करते हैं। ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको सही से देखेंगे। क्या कराना है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई निकालें। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए ये आपका धातु का एक गोला है। अब हम लोग गोला बेलन के बारे में संपूर्ण डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप लोग पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। तो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का ये गोला हो गया। इसका रेडियस कितना है 4.2, मतलब r बराबर 4.2 सेंटीमीटर है इस गोला का त्रिज्या। इसको क्या किया जाता है पिघलाकर, मतलब इसको रूपांतरित कर जाता है, बदल जाता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में। तो देखिए इसको एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है, बेलन के रूप में बदल दिया जाता है, जिसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या है। तो कह क्या रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये जो बेलन की ऊंचाई हाइट जो है ये कितना होगा। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न पहले समझ में अच्छे से आ गया होगा। यानी 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु के गोला को पिघलाकर, तो ये एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 है, हम लिख दिए। इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में, तो बेलन का फिगर यह है, तो इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ढाला जाता है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब हम लोग यहाँ पे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लेंगे कि बेलन की ऊंचाई क्या माने h, बेलन की ऊंचाई h। ये गोला की त्रिज्या r 4.2 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या आप कैपिटल R मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। कहीं कहीं आपको R1 और R2 भी मान लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। r बराबर 4.2 सेंटीमीटर और ये r बराबर 6 सेंटीमीटर। ये किसकी त्रिज्या हुआ, तो आपको गोला की त्रिज्या, और ये किसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रश्न कहता क्या है, से गोला को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, गोला को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। तो इस केस में हम कहेंगे कि गोला का जो आयतन होगा, इसमें मटेरियल में थोड़ा सा भी ना कमी हुआ ना वृद्धि हुआ, जितना इसका मटेरियल था उतना ही, इसलिए दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब आपको गोला का आयतन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। देखिए गोला का आयतन स्मॉल r लिए, तो ये स्मॉल r³ त्रिज्या। अब बेलन का आयतन होता है पाई r²h, इसका कैपिटल R माने है तो कैपिटल R लिख दिए, R के जगह पे r²h। आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4/3 गुने r³ कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 गुने, यहाँ क्यू है तो 3 बार, 4.2 गुने 4.2 r², तो r कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 6 गुने h, 6 गुने h। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए ये h 4/3 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, ये 6 गुने 6 इधर आएगा तो इधर आ जाएगा, तो 6 गुने 6 बराबर h। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए h बराबर 4/3, ये 4.2 है, इसको हम लोग दशमलव तोड़ेंगे तो 42/10,
गुने 42/10 गुने 42/10 बटा 1 गुने 6 गुने 6। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, 6 से 7 छक 42, 6 से 7 छक 42 और 3 से 14 तिया 42। तो ऊपर आ गया 14 छक्का 56 गुने 7 49 और बटा नीचे 1 2 3 यानी 1000। अब 56 में 49 से हम लोग गुना करेंगे, तो 56 में 49 से तो 9 छक 54, 5 9 5 45 और 5 50, 6 चौक 24, 2 5 चौक 20 और 2 22, 4 4 5 2 7 2 यानी आपका आ गया 47 44/100। अब 2 नीचे 0 है तो 2 अंक के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे, तो इतना सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी टाइप का दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर वृत्ताकार सम्मेलन मतलब बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या कर रहा है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन मतलब एक घन है। इसमें देखिए रफ फिगर हम लोग बनाते हैं, छोटा फिगर, ऐसा नहीं कि 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर खींच कर बनाएंगे। ये 22 सेंटीमीटर का एक घन है, इसको पिघलाकर क्या किया जाता है, एक 7 सेंटीमीटर लंबा सम्मेलन बनाया जाता है। मतलब बेलन पहले बनाइए, ये एक बेलन बनाया जाता है। तो क्या कहता है कि 7 सेंटीमीटर लंबा मतलब इसकी लंबाई यानी बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब ये बेलन की जो ये त्रिज्या होगा ये कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि घन का जो किनारा की लंबाई है, तो किनारा को L से, तो L बराबर 22 सेंटीमीटर और घनाभ बेलन की ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब 7 सेंटीमीटर। अब क्या किया जाता है कि घन को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे घन को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी घन से बेलन बनाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। जो घन का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। तो घन का आयतन क्या होता है L³ और बेलन का आयतन πr²h। तो L कितना है 22, तो 22 गुने 22 और ये पाई का मान 22/7 r² और h का मान 7। इससे ये कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, तो r² बराबर आ गया 22 गुने 22, स्क्वायर हटेगा तो आपको पता है रूट चढ़ेगा, तो 22 का 2 में से 1 निकल गया 22, क्योंकि वर्गमूल है 22 सेंटीमीटर। मतलब बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या आपका कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं ये सब प्रश्न आपके लिए अब कितना आसान हो गया, आप आराम से इस प्रश्न को बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, अभी और अच्छा क्वेश्चन हम इसमें करवा रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न आज का कि एक लोहे के घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा, एक लोहे का घनाभ है, ध्यान से समझिए, जिसकी लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 64 सेंटीमीटर, मतलब L 100, B 80 और H आपका 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर मतलब इसको रूपांतरित किया जाता है, एक क्या बना दिया जाता है घन बना दिया जाता है। तो एक घन का फिगर हम लोग बना लेंगे, ये एक घन बना दिया जाता है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ये जो घन है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6L²। तो हमको तो इसका किनारा पता नहीं है, तो सबसे पहले इसका क्या पता करना होगा किनारा। तो ध्यान से देखिए, तो इस घन के किनारा हम मान लेंगे L, चाहे इस घन का किनारा मान लेंगे A, मान लीजिए सीधा, क्या मान लीजिए A, क्योंकि L यहाँ पे लिखे हैं, तो L इसका हो गया, तो ये यहाँ पे A मान लीजिए कि घन का किनारा क्या हो गया A।
तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ से घन बनाया जाता है, घनाभ से घन बनाया जाता है, मतलब घनाभ को पिघलाकर घन बनाया जाता है। तो यानी घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ का जो आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, तो घन का आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन कितना है, ध्यान से देखिए कितना होता है, LBH फार्मूला, और घन का आयतन भुजा Q, तो A है तो A का Q। अब ध्यान से देखिए L कितना है तो 100, B कितना है तो 80, और H कितना है 64 बराबर AQ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो AQ बराबर, देखिए 8 में 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 48, 3 512, 1 2 3 0, तो मतलब 1000। अब देखिए AQ है तो A से यहाँ Q हटेगा तो इस पर क्या चलेगा, घनमूल, तो 512 गुने 1000। अब देखिए अब इसका घनमूल निकालना है, तो 512 का आप खंड करेंगे तो ध्यान से देखिए 8 गुने 8 गुने 8, 8 64, 64, 8 चौक 32, हाँ 8 गुने 8 गुने 8, 1000 को लिखेंगे 10 गुने 10 गुने 10। तो यहाँ पे आ जाएगा घनमूल है तो 3 में एगो 8 गुने ये 10, कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो इसका किनारा जो हो गया 80 सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का किनारा 80 सेंटीमीटर हो गया, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो आप लिख सकते हैं 6a मतलब 80 गुने 80, आप इसको गुना कर लेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धातु के गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब देखिए एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, एक 8 सेंटीमीटर का है और एक 10 सेंटीमीटर का है। ये 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये तीनों को मिलाकर यानी तीनों को पिघलाकर, 3 धातु के गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, मतलब एक बड़ा गोला बना दिया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, तो इसका त्रिज्या हमको ज्ञात करते हैं, इसकी त्रिज्या का मान लेंगे R। तो यहाँ पे देखिए R1 कितना है 6 सेंटीमीटर, R2 कितना है 8 सेंटीमीटर, R3 कितना है 10 सेंटीमीटर। इस सब को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इसका R निकालना है कैपिटल R। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से कि तीनों गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि तीनों गोलों का आयतन, गोले का आयतन जो होगा वो बड़ा गोला के आयतन के क्या होगा बराबर होगा, बराबर 12 गोला का आयतन। अब तीनों गोला का आयतन, तो पहला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यू, दूसरा का 4/3 पाई R2 क्यू, तीसरा का 4/3 पाई R3 क्यू। क्योंकि R1 R2 R3 मान लिया बराबर बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई इसका कैपिटल R क्यू, क्योंकि इसके त्रिज्या हम क्या माने हैं कैपिटल R। अब देखिए सब में 4/3 पाई है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब में है तो कैंसिल, मतलब 4/3 पाई इसमें से कॉमन लेंगे, इधर कट जाएगा। तो यहाँ जाएगा R1 क्यू, तो R1 कितना है तो 6 का क्यू, यहाँ 8 का क्यू और यहाँ 10 का क्यू बराबर R क्यू। यह हो जाएगा 6 में 6 से 36, 36 में 6 से 3, 36 18 3 21 216, ये हो जाएगा 8 8 64, और 64 में हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 512, ये हो जाएगा आपका 1000 बराबर R क्यू। तो यहाँ पे R क्यू बराबर हो गया, अब देख सकते हैं 216 512 जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 1 2 5 2 7 728 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 1728, R क्यू बराबर 1728। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये घनमूल चढ़ेगा क्योंकि यहाँ 3 है तो 1728। अब इसको हम लोग खंड करेंगे, सो क्या करेंगे खंड करेंगे, क्योंकि हमको घनमूल निकालना है।
तो ध्यान से देखिए 1728 है, तो देखिए 1728 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना से लगेगा, 2 से 5 दूना 8 दूना 16, 1 6 दूना 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 3 दूना 4 दूना 8, 432, फिर 2 से 200 ना 4, 2 एकम 2 16, फिर 2 से 10 दूना 20, 108, फिर 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 हो गया 6 गो और 3 हो गया 3 गो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, तो घनमूल में 3 3 गो का लगाएंगे, 3 गो में से 1 गो, ये 3 गो में से 1 गो और ये 3 गो में से 1 गो, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया 12 गोला की त्रिज्या। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा ये सब प्रश्न। तो आज आपके लिए 2 होमवर्क हैं। एक क्या है कि एक शंकु 24 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, तो इस पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इसको आप लोग बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया, और नहीं तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 85 21 38 32 64 पे। एक बार कमेंट करके भी बताएंगे और हमको व्हाट्सअप करेंगे कि हम बना लिए, इससे पता चलेगा कौन कौन से स्टूडेंट बना रहे हैं। तो एक ये व्हाट्सअप कर सकता है, अगर व्हाट्सअप नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट कमेंट करेंगे कि इसका आंसर इतना है। एक क्वेश्चन ये हो गया, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। दूसरा प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसी के आधार के बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो फिर नया एक टॉपिक लेकर आएंगे, इसी में मेंस्ट्रुएशन का ही, इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। धन्यवाद।